Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10C. Question number 2 for class 8. क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले मैं पहले इनके टर्म को एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ उनके टर्म को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे कोई सबसे बड़ी बात जो कंफ्यूजन होती है, जैसे ये सिंटैक्स और बैट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो ये सिंटैक्स या बैट दोनों क्या है, गवर्नमेंट को दी जाने वाली टैक्स है। ये किस चीज़ पे लगाई जाती है। सपोज दैट जैसे कि जो 10B में बताई गई थी, जैसे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? जो मार्क प्राइस होते हैं उस पर डिस्काउंट दी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया था माइंड में। सिमिलरली हमारा जो प्रॉफिट या लॉस किस पे होती है ना। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, किस अमाउंट पे, सेल प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे। तो वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रखी हूँ कि वो ऑलवेज CP पे फाइंड की जाती है। सिमिलरली ये वैट और टैक्स की बात है, दोनों एक ही चीज़, दोनों एक तरीक़ा से गवर्नमेंट से को दी जाने वाली टैक्स है। तो ये किस पे फाइंड की जाएगी? तो ये जो शॉपकीपर के द्वारा जो मार्क प्राइस बनाए गए हैं, या तो फिर वो मार्क प्राइस बनाए गए हैं और जिस पे वो बेचना चाहता है, उसने शॉपकीपर ने बोला कि ये जो मैं बेच रहा हूँ वो 100 रुपीज़ का आर्टिकल है। तो फिर उसके बाद जब वो बिल बनाएगा तो उस पर सेल टैक्स या तो फिर बैट जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, उसे ऐड करके वो देगा। सपोज दैट उस आर्टिकल पे 2% का बैट है, तो क्या करेगा, या तो फिर सेल टैक्स बोल लो, सेल टैक्स 2% का है, तो वो जो हमारा मार्क प्राइस उसने बना रखा है, तो उस मार्क प्राइस पे वो 2% ऐड करके वो हमारा बिल बनाएगा। और एक और बात है कि अगर सपोज दैट वो डिस्काउंट देना चाहे, शॉपकीपर अगर डिस्काउंट देना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू सारे जो हम वैट ऐड करने के बाद वो डिस्काउंट नहीं देगा। डिस्काउंट कब देगा? जो उसने अपने प्राइस को मार्क कर रखा। मार्क प्राइस मतलब उसका लिस्ट प्राइस भी बोल सकता है, मार्क प्राइस बोल सकता है, ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस एट शोरूम भी बोल सकते हैं, एंड बेसिक प्राइस भी बोल सकते हैं। आपको ये सारा टर्म यूज़ होगा एक ही अमाउंट के लिए, ये 4-5 टर्म यूज़ किए जाएंगे और उसी पे वो डिस्काउंट करके उसके बाद हमें देने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो बिल बना देगा, बिल में मैं कहूँ कि मुझे 10% का लेस कर दो, ऐसा नहीं होता। जब भी उसे डिस्काउंट देना होगा तो जो उसने अपने शॉपकीपर पे जो मार्क प्राइस टैग में लगा रखा है, उस मार्क प्राइस पे यानी 100 रुपीज़ है, तो अगर उसे देने का मन है तो उस 100 रुपीज़ में से ही वो हमें डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बनेगी उसी अमाउंट पे वो सेल टैक्स या फिर वैट लगाएगा। ओके, सपोज दैट उसने 1% का हमें डिस्काउंट दिया, तो 1% का डिस्काउंट दिया तो 99 हो गए। अब वो जो भी वैट या सेल टैक्स लगाएगा वो 99 रुपीज़ पे लगाएंगे, ना कि 100। ओके, क्लियर? Now, let's start. Question which is given, Reena bought the following articles from a general store. रीना एक जनरल स्टोर पे गई और उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे। अब वो आर्टिकल्स यहाँ पे गिवन। वन टाई कॉस्टिंग ₹250 विद ST 6%। उसकी कॉस्टिंग जो थी वो यानी कि हमारा लिस्ट प्राइस 250 था और उस पर 6% का सेल टैक्स ऐड किया गया। इसी तरीक़ा से मेडिसिन उसने खरीदा, फिर कॉस्मेटिक्स खरीदे, क्लॉथ्स खरीदिए, और सब अलग अलग चीज़ों पे सेल टैक्स या वैट अलग अलग परसेंटेज में लगाई जाती है। तो लास्ट में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाई रीना। उस रीना के द्वारा कितने बिल अमाउंट पे किए जाएंगे, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बिल, तो इन सब का मैं एक साथ भी बना सकती हूँ, अलग अलग भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एक साथ आपको करके दिखा देती हूँ। तो बिल पेमेंट इक्वल टू, है ना, बिल अमाउंट इक्वल टू, सबको ब्रैकेट में मैं लूँगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कॉस्टिंग, ये इट मीन्स 250 प्लस में 6% ऑफ 250। ओके,
एंड नेक्स्ट 625, यानी कि सबका जो भी आफ्टर ये मतलब उन सबका जो बिल होगा, ये सबों का बिल है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में मैं लिख दूँ। सबसे पहले अच्छा बात होगा कि बिल ऑफ टाई प्लस में बिल ऑफ मेडिसिन प्लस में बिल ऑफ कॉस्मेटिक्स प्लस में बिल ऑफ क्लॉथ्स। ओके, सबका जो बिल है तो वो ऐड करके इनके टोटल बिल इन्हें पेड करना होगा। तो क्या है, बिल ये हो गया 250 प्लस में 6% ऑफ 250, है ना, क्योंकि ये ऑलवेज जो कॉस्टिंग है, मतलब वहाँ उस MP ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस उस शॉपकीपर का, वो मैंने वहाँ पे लिख रखा है। ओके, सिमिलरली प्लस साइन डालेंगे, ये आ गया 625 प्लस में 4% ऑफ 625 प्लस में कॉस्मेटिक्स है तो 430 प्लस में 10% ऑफ 430 एंड प्लस लास्ट है हमारा 1175 प्लस में 8% ऑफ 1170। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबको मैंने अलग अलग फाइंड नहीं करके एक साथ फाइंड कर रही हूँ। नाउ ये हो जाएंगे 250 प्लस में 6 अपॉन में 100 मल्टीपल 250, ये 2 3 ज़ा 250 ज़ा एंड 55 ज़ा। ओके, ये आ गया 1। देन प्लस साइन 625 प्लस में 4 अपॉन में 100 मल्टीपल 625, के कैंसिल हो जाएंगे 25 एंड 25 से ये 25 ज़ा। नाउ प्लस 430 प्लस में 10 अपॉन में 100 मल्टीपल 430, 10 जा एंड ये हो गए 43 प्लस 1175 प्लस में 8 अपॉन 100 मल्टीपल 1175, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा, 25 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएंगे तो 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100 एंड सॉरी 100 आ जाएंगे 4 ज़ा एंड फिर ये आ जाएंगे 7 25 7 जा 175, और फिर इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे और आंसर। अब मैं डायरेक्ट इनको प्लस कर दूँ तो 250 प्लस में 3 5 ज़ा 15 विच इज़ 265। अब ये डायरेक्ट अमाउंट लिखते चली जाओ। सिमिलरली 325 और ये प्लस में 25 विच इज़ 650 प्लस में 430 प्लस में 43 473 एंड प्लस में 175 प्लस में 47 मल्टीपल 2 तो ये हो जाएंगे 94। इसमें जब आप प्लस करोगे तो आ जाएंगे 1269। इन सब को जब ऐड करोगे तो 2657 रुपीज़ उनका बिल बनेगा। उनका जो बिल अमाउंट होगा उन्हें जो देनी पड़ेगी वो ये होगा। और सपोज दैट एक और एग्जांपल दूँ कि अगर सपोज दैट उस जो भी कस्टमर था वो बोलेगा कि मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मैंने इतना अमाउंट का चीज़ ख़रीदा तो आपको कुछ डिस्काउंट देने होंगे। तो डिस्काउंट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो शॉपकीपर है
वो इन सबको ऐड करेगा, ये जो कॉस्टिंग है ना इन सबको ऐड करेगा। अगर वो चाहे कि 5% का डिस्काउंट दूँ तो इनको ऐड करने के बाद उस पर 5% का वो डिस्काउंट देगा, और फिर जो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट जो भी अमाउंट बनेंगे उस अमाउंट पे वो अपना सेल टैक्स जो है वो ऐड करेगा। या तो फिर पार्टिकुलर 5% नहीं सॉरी 5% सबका जो सिंस सबका डिफरेंट है सेल टैक्स, दैट्स वाई 5% इस पे देगा। तो पहले ये 5% इसका वो फाइंड करेगा, तो ये 5% इसे माइनस करेगा, फिर 5% इसे माइनस करेगा, इसे सबको माइनस करेगा, और उसके बाद जो अमाउंट उनको 5% लेस करने के बाद आएगी उसके बाद ये सारे टैक्स उन पे वो लगाएंगे, तब ये जाकर के सॉल्यूशन होगा। ओके, अगर समझ में कि जो अगर डिस्काउंट वो देना चाहे तो किस पे देगा, ना इस पे डिस्काउंट वो इस पे देगा, ना कि ऐड करने के बाद इस पे, ऐसा नहीं होगा। ओके, आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।